अस्वीकरण डिस्क्लेमर। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल वेद व्यास प्रणीत महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण के अध्ययन पर आधारित है और वही मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त टीवी सीरियल, लोक कथाएं, टीकाएं अथवा बात की परंपराएं या अन्य स्रोतों में जो दिखाया जाता है उसे मैं आपके सामने रखूंगा और उनके झूठे और सच्चे होने का भी मैं कोई दावा नहीं करता। उसे मानना या न मानना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। मित्रों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं उत्तंक और भगवान श्री कृष्ण की कथा का दूसरा भाग। अब तक हमने देखा कि उत्तंक मुनि भगवान श्री कृष्ण को शाप देने के लिए उद्यत हो उठे थे, लेकिन उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें ज्ञान और सत्य का उपदेश देने लगते हैं। आइए देखें भगवान श्री कृष्ण उत्तंक मुनि से क्या कहते हैं। क्या उनके दिव्य वचनों से उत्तंक का क्रोध शांत होगा? यह तो कथा सुनने के बाद ही पता चलेगा। यह कथा महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व के अध्याय 53 से 55 से ली गई है। तो आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। उत्तंक ने कहा, केशव, तुम यथार्थ रूप से उत्तम अध्यात्म तत्व का वर्णन करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा शाप प्रदान करूंगा। मित्रों, यहां उत्तंक मुनि का भाव यह है कि वे भगवान की बुद्धि और सत्य के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है, पर वे जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का पक्ष क्या है। यह क्षण कथा का महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां ज्ञान और क्रोध आमने सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मर्षि, आपको यह विदित होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्रों और वसुओं को भी आप मुझसे ही उत्पन्न जानिए। संपूर्ण भूत मुझ में हैं और संपूर्ण भूतों में मैं स्थित हूं। मुने, चारों आश्रमों में जो 4 प्रकार के धर्म प्रसिद्ध हैं तथा जो संपूर्ण वेदोक्त कर्म हैं, उन सबको मेरा स्वरूप ही समझिए। भृगुश्रेष्ठ, ओंकार से आरंभ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों पर दया करना रूप जो धर्म है, वह मेरा परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र है। मेरे मन से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। साधु शिरोमणे, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूं। मैं विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इंद्र हूं। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तंक मुनि को बताया कि संपूर्ण सृष्टि, तीनों गुण, सत्व, रज, तम और सभी देवता उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे ही धर्म, वेद और करुणा के मूल स्वरूप हैं। धर्म की रक्षा के लिए वे अनेक अवतार धारण करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे ही विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण वही है। इस प्रकार उन्होंने उत्तंक को यह ज्ञान दिया कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं और सच्चा धर्म करुणा व सत्य में निहित है। कथा में वापस आते हैं। अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूं। भृगुनंदन, इस समय मैं मनुष्य योनि में अवतीर्ण हुआ हूं, इसलिए कौरवों पर अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग न करके पहले मैंने दीनतापूर्वक ही संधि के लिए प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होने के कारण मेरी हितकर बात नहीं मानी। इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने कौरवों को बड़े बड़े भय दिखाए और उन्हें बहुत डराया धमकाया तथा यथार्थ रूप से युद्ध का भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया, परंतु वे तो अधर्म से युक्त एवं काल से ग्रस्त थे, अतः मेरी बात मानने को राजी न हुए। फिर क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए। इसमें संदेह नहीं कि वे सबके सब स्वर्गलोक में गए हैं। द्विजश्रेष्ठ, पांडव अपने धर्माचरण के कारण समस्त लोकों में विख्यात हुए हैं। आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रसंग कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण उत्तंक मुनि से कहते हैं कि अधर्म करने वालों को दंड देने वाला और धर्म की मर्यादा बनाए रखने वाला ईश्वर वही है। वे बताते हैं कि यद्यपि वे मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, फिर भी उन्होंने पहले कौरवों से विनम्रता और शांति के साथ संधि का प्रस्ताव रखा था। लेकिन कौरव मोह और अहंकार में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की हितकारी बात नहीं मानी। बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें उनके विनाश का संकेत दिया, फिर भी वे अधर्म में अड़े रहे। परिणामस्वरूप वे क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए।
श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि पांडव अपने धर्म पालन और सत्यनिष्ठा के कारण संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने उत्तंक को यह समझाया कि ईश्वर सदैव धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म को दंड देते हैं और अंततः धर्म ही विजय प्राप्त करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर उत्तंक मुनि के मन का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्हें यह अनुभूति हुई कि जिन कृष्ण को वे केवल एक राजा या योद्धा मान रहे थे, वे वास्तव में स्वयं परमात्मा हैं, जो सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है। श्री कृष्ण ने उन्हें यह बोध कराया कि धर्म और अधर्म का निर्णय केवल बाह्य रूप से नहीं, अपितु सत्य, करुणा और कर्तव्य के आधार पर होता है। इस प्रकार भगवान ने न केवल उत्तंक को बल्कि समस्त मानवता को यह शिक्षा दी कि ईश्वर कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, वे सदैव धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए ही अवतरित होते हैं। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है, क्या भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों से उत्तंक मुनि का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा? क्या वे अपने क्रोध को त्याग कर भगवान को आशीर्वाद देंगे? और क्या भगवान श्री कृष्ण उत्तंक को कोई वरदान देंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस कथा के तीसरे और अंतिम भाग में मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में हम देखेंगे उत्तंक का परिवर्तन और भगवान श्री कृष्ण का वरदान। शेयर करें कथा को। जय हिंद, जय श्री राम।